जी थोड़ा सा। ओम शन्नो देवी रविष्टयावो भवन्तु वेदै संजो रविस्वनाः। ओम भद्रमस्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु। ओम मुखश्चैकदन्तश्चोगजकर्णकः नमो दशका धूम्रकेतुर्गणादक्षो भालचन्द्रोगजान्नाद्वासीतानि आपणे दुनियादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे शङ्कटेश्च तस्मै जायते। 55.40 लाख रुपए। नमः मंगलमूर्ते नमः। दिगाली चौर मटलक पिस्तौली लुकड़ा में हेल्थ एवं निरंजन गुरुमय देव सर्वकारी राजचंद्र काले दिगाली चौर गणे विमाच वियजत्राः स्थिरे रंगे तुष्टुवांगं सस्तनं परिवासे माहि देवायतं अजरायो। चलो आ जाओ भाई, खाली हो गया ना। ये करना ये ऑब्वियसली पंडित जी तो बड़े कार्य की चर्चा पंडित लोग हम जाते हैं रीत रिवाज अब हम लोग रीत रिवाज सबको बधाई हो है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल एवं अब तो लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर आयोजित एक बृहद कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय एवं सम्मानित हमारे विधायक जी श्रीमान पटेल जी आप मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय विधायक लोहाघाट आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा काम ज़्यादा बातें कम कार्यक्रम के तहत जो 4 वर्ष पूरे होने पे कार्यक्रम होना था, किसी कारणवश कोविड के कारण ये आज जैसे 5 साल पूरे अपनी सरकार को होने जा रहे हैं, लगभग 1-2 महीने कम, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं के बारे में जनता को अवगत कराना और यहाँ पर जो वर्तमान में शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं उन योजना की भी आज यहाँ पर कार्यक्रम में ये कार्यक्रम की उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने जनपद चंपावत की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्षा ज्योति राय जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष भाई गोविंद वर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी विकास खंड के सम्मानित प्रमुख सुमन लता जी, लोहाघाट के क्षेत्र प्रमुख नेहा डेग जी और अपने जनपद चंपावत के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई ललित कुमार जी, संचालन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई श्याम डेग जी, अपने बीच में उपस्थित अपने इस जनपद चंपावत की महिला प्रभारी
बहन उमा जी और इस कार्यक्रम में अपने सभी मंडलों के भारतीय जनता पार्टी के सम्मत सभी मेरे मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला पंचायत सदस्य और उपस्थित अपने विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गवान, मेरी माताएं, मेरी बहनें और समस्त विभागों से आए हुए अधिकारीगण जिनके स्टॉल आज यहाँ पर हर विभाग के लगे हैं, सबको इस कार्यक्रम की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने उत्तराखंड सरकार में एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं इस 5 सालों पे हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, और चाहे लोगों को रोजगार दिलाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं, तमाम बैंकों से सब्सिडी का मामला, उद्योगों से वो कार्यक्रम हो, एक से एक कार्यक्रम इस सरकार में इन 5 सालों में किए गए हैं। उसी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में आज सभी लोगों को आपके बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। जय योजना है, हर व्यक्ति को जानकारी उसकी होनी चाहिए, उसके लिए सबको प्रपत्र वितरण किए जा रहे हैं। अपने घर पे गंभीरता से इसको देखते हुए वास्तव में सरकार ने क्या क्या किया है, ये धरातल पे उतरा है या नहीं उतरा है, आप लोगों को क्या क्या लाभ दिया है, ये योजनाएं इसमें दर्शाई गई है। जैसे कि आपको जो गैस से वंचित थे उसको गैस कनेक्शन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, जो प्रवासी लोग हैं उनको रोजगार के लिए सब्सिडी पे और विदाउट 2 या 3 साल तक के ब्याज रहित ऋण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सड़कें हुई है, कौन कौन सी पेयजल विधानसभा में आपके विधायक द्वारा जो भी घोषणाएं आपके बीच में की थी 5 साल पहले, और जो जो वायदे किए थे, चाहे लोहाघाट क्षेत्र में हमारे द्वारा घोषणा की गई थी कि हमारी सरकार आएगी तो इस नगर पंचायत को नगर पालिका बनाई जाएगी। आज नगर पालिका का उच्चीकरण होने के बाद उसका गजट हो चुका है, ये आपके जानकारी होनी चाहिए। जो अगला नगर पंचायत का चुनाव होता था उसकी जगह आपके नगर पालिका का भी चुनाव होगा और आपकी नगर पंचायत अपग्रेड हो चुकी है। आपको हमने वादा किया था कि इस नगर में जो CHC का हॉस्पिटल है उसको हम सरकार में आएंगे तो इसका उच्चीकरण कराएंगे। आज जिला उप चिकित्सालय के नाम पे ये हॉस्पिटल उच्चीकरण हुआ है। इसमें 21 डॉक्टरों के पद सृजन हुए हैं, उसके सापेक्ष आज 16-17 डॉक्टर आपके बीच में है, और वहां पर तमाम संसाधन, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का हो, ऑक्सीजन का हो, और तमाम ऑक्सीजन प्लांट का हो और बेडों का हो, पूरे संसाधन के सहित ये हॉस्पिटल का अपग्रेड किया है। ये आपके सामने है, जो हमने वायदे किए थे उसको हमने आपके बीच में पूरा किया है और उसका काम किया है। आपको हमने वायदा किया था कि अगर हम सरकार पर आएंगे और आप अपने विधायक को जिताएंगे, विधानसभा भेजेंगे, तो कोली जैसी झील जिसकी लंबे साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, मांग कर रहे थे, आज कोली की झील पूर्ण होने आपके पास आ रही है और उसमें चैनल लग रहे हैं। जल्दी वो झील में पानी भरना शुरू होगा और साल 6 महीने के अंतर्गत और 1-2 सालों पे उसका जो शेष काम है उसके बाद उसमें जो है नावें चलने लग जाएंगी और पानी भरेगा। और उसी के साथ साथ हमने वायदा किया था कि उसी लिफ्ट पेयजल योजना के माध्यम से जो डैम बनेगा उससे हम शहर के लिए पंपिंग योजना का स्वीकृति देंगे। उसकी स्वीकृति विधिवत मिल चुकी है और उसके लिए
फर्स्ट में जो फर्स्ट चरण का 22 लाख रुपए रिलीज होने के बाद उसका 16-17 करोड़ की योजना प्रस्तुत है जो पास कर ली गई है। डैम कंप्लीट होने के बाद, पानी भरने के बाद जल्दी ही बहुत सी में पंपिंग योजना का कार्य इस शहर के लिए होगा। जो यहाँ की किल्लत पानी की थी उससे जल्दी आप निजात पाएंगे। जो काम हमने किए हैं, जो वायदे हमने किए हैं, उसको पूरा करने का काम हमने किया है। आज के पास में एक स्टेडियम की हमने घोषणा की थी कि मिनी स्टेडियम हम बनाएंगे, उसका काम तेजी से चल रहा है। उसके लिए 10 करोड़ रुपया दिया था, वो पूर्ण होने की स्थिति में है। यहाँ के युवाओं को उस खेल मैदान का फायदा आपको मिलने जा रहा है, उसका काम प्रगति में है। और उसके साथ ही एक जीआईसी में खेल मैदान था जो लंबे समय से अधूरा पड़ा था, आज वो पूर्ण हो चुका है, उसमें खेल व्यवस्था हो रही है और मिनी स्टेडियम के रूप में वो तैयार है। उसका हमने विधिवत उद्घाटन कर दिया है जैसा कि आपके नॉलेज में है। आज हमने पार्टी के लोगों को वायदे किए थे कि जो पार्टी में ITI करीब 30 सालों से चल रहा है, जो किराए के भवन पे है, हम सत्ता में आएंगे तो उसे मॉडल ITI बनाएंगे। हमने निश्चित तौर पर उसको मॉडल ITI का रूप देने पे आप पार्टी के लोग आए हैं, वो बिल्डिंग तैयार हो गई है, वो फैकल्टी तैयार हो रही है। आज वहाँ के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो जो सुविधा है वो सुविधा देने का काम हमने किया है, वो वायदा भी हमने पूरा किया है। आज पार्टी को हमने डिग्री कॉलेज देने की मांग की थी कि हम सरकार में आएंगे तो आपको डिग्री कॉलेज देंगे। डिग्री कॉलेज वहां संचालित भी हो रहा है, वहां पर आज बिल्डिंग का काम तेजी से हो रहा है। जबकि पहले डिग्री कॉलेज किसी भी सरकार ने खोले 15-15, 10-10 साल तक किराए के भवन पर रहे। हमने मात्र 1 साल के अंतर पर डिग्री कॉलेज भी खोला, बिल्डिंग का काम भी शुरू किया है जिसकी छतें पड़ने लग गई हैं। पार्टी में ही देवीधुरा में हमने मॉडल डिग्री कॉलेज का काम शुरू किया, आज वो पूर्ण रूप में है। वहां हमने BSc की घोषणा की थी, जल्दी एक आध दिनों में आज हमने शासन से उसमें मुख्यमंत्री जी के दस्तखत हो गए हैं। 2-3 दिन के अंतर्गत में ही वहां पर जियो उसका होने वाला है। वहां साइंस साइड में BSc देवीधुरा के लोगों को जो वायदा किया था वो भी पूरा होने जा रहा है। आज हमने जगह जगह में, चाहे रोसाल में हो, चाहे मडवा में हो, चाहे गुमदेश में हो, चाहे मऊ में हो, चाहे धुनाघाट में हो, चाहे मोनकाड़ा में हो, चाहे बालातड़ी हो, चाहे करौली हो, चाहे सालटाण मछियाड़ हो, बिनवाल गांव हो, कामा झूला हो, वहां पर लोगों की मांग थी कि वहां पर इंटर कॉलेज होना चाहिए। वहां के लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके पास संसाधन नहीं होते हैं, हाई स्कूल के बाद इंटर की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। हमने उन सभी जगह पर आज इंटर कॉलेज खोले हैं, चाहे जानकीदार हो, सभी जगह संचालित हो रहे हैं। वहां के लोग लोहाघाट या बाराकोट या चुमेल आने से बच रहे हैं। पास पे ही हमने एजुकेशन के तौर पे इंटर कॉलेजों का उच्चीकरण किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने वहां पर इंटर कॉलेज खोलने का काम किया है। और जहां जहां पानी की किल्लत थी, चाहे पुल्ला हो, सिव हो, पार्टी में हो, सब जगह हमने पंपिंग योजना का काम शुरू किया, जिसका उद्घाटन आज पार्टी में मैं 3 दिन पहले करके आया था। कोरा नदी लिफ्ट पेयजल योजना, उसके सराउंडिंग के 8-10 क्षेत्रों का उसका लाभ मिल रहा है। और सीयू में पानी की आपका फैस कांडे में उसका उद्घाटन हमने 3 महीने पहले किया। और पुल्ला जैसे क्षेत्र में हमने साल भर पहले उद्घाटन किया, वहां के लोग पानी पी रहे हैं। और जहां जहां पानी की कमी थी वहां के लिए हमने 10 कहने का ना पंपिंग योजना शुरू करवाई है। कि हमने बाराकोट को पेयजल पंपिंग योजना का आश्वासन दिया था, हमने छंदा में पंपिंग योजना का आश्वासन दिया था, हमने रेगाड़ी में पंपिंग योजना का आश्वासन दिया था, हमने किमतोली में पेयजल का आश्वासन दिया था, और हमने डुंगरा बोरा में पेयजल का आश्वासन दिया था, हमने दिगाली चौड़ में
पेयजल का आश्वासन दिया था, हमने खेती खान में पेयजल का आश्वासन दिया था, और आज हमने सभी पंपिंग योजना की स्वीकृति करके सबके टेंडर हो चुके हैं। जल्दी बहुत सी में वहां पर पंपिंग योजना से वहां के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और जहां पर ग्रेविटी से पानी है, हर घर जल योजना भारत सरकार की ओर से, उन योजनाओं को आज हमने तेजी से संचालित किया है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिलने जा रहा है। आज ऑल वेदर रोड आप देख रहे हैं, जो यहाँ से टनकपुर तक 4 घंटे लगते थे, आज यहाँ के लोग 2 घंटे पे अपना टनकपुर पहुंच रहे हैं, पिथौरागढ़ 1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। यातायात के तौर पे हमारी केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजना का काम किया है। और मेरी विधानसभा में लगभग 50 से 40% तक हर गांव को सड़क नहीं थी, चाहे हमने राज्य सेक्टर से उन सड़कों को करवाया, चाहे आरईएस के द्वारा उनको करवाया, चाहे जिला योजना के द्वारा करवाया। जो योजना छूट गई थी उनको विधायक निधि से हर गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया है, ये आप भली भांति जानते हैं। और जिन जिन सड़कों पे, चाहे आज कायल का डनगांव का मामला था, उसका जियो परसों ही पास हो गया था। सील बरौनी का मामला था, उसका जियो पास हो चुका है। आप केदारनाथ से रीठा खाल का मामला था, उसको जियो पास हो गया है। जल्दी उसके सर्वे होने के बाद टेंडर लग रहे हैं। और अभी 60 करोड़ की योजना जो राज्य सेक्टर से लेकर योजनाएं थी, वो मैंने सभी अभी 40-50 योजना, चाहे किंतोली कोट का मामला हो, रोसाल का मामला हो, आपका रायकोट का हो, चाहे खेती खान का मामला हो, तमाम ऐसी सैकड़ों सड़कें हैं जिनके हमने पैसा स्वीकृत कराने के बाद टेंडर लगाए हैं। कहीं काम शुरू हो गए हैं, कहीं काम शुरू हो रहे हैं। और विधायक निधि से हमने हर गांव को सड़क पहुंचाने के साथ साथ ही जहां मंदिरों का निर्माण था उनको किया, जहां रास्ते की आवश्यकता थी वहां किया। और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जहां जहां पर इंटर कॉलेज या जूनियर स्कूलों पे आपकी कंप्यूटर की आवश्यकता थी, वहां हमने कंप्यूटर दिए। और हमने निश्चित तौर पे हमने हर विभाग को छुआ है, हर लोगों की आवश्यकता को छुआ है। हमने सड़क से लेकर सदन तक इस क्षेत्र की आवाज को पहुंचाया है। और इसमें जो योगदान अपना रहा है प्रदेश में अपने यशस्वी मुख्यमंत्री युवा तेज तर्राट, जिनके नेतृत्व पे आज विकास कार्य चल रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इन कामों के लिए। पुष्कर सिंह धामी जी को, जिनके नेतृत्व में ये काम उत्तराखंड में विकास तेजी से बढ़ रहा है, एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं हो रही है। मैं केंद्र सरकार के अपने जो पूरे देश के साथ ही भारत का भी नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, आदरणीय मोदी जी का जो प्रधानमंत्री है, जिनके दिशा निर्देश पे आज चौमुखी विकास इस उत्तराखंड का हो रहा है। लोग कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, आज मैं कहता हूं ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज पंचायत से लेके, सरकार से लेके केंद्र सरकार तक आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बड़ी मजबूती से हमारे क्षेत्र प्रमुखों ने काम किया है, जिला पंचायत के अध्यक्षों ने काम किया है, जिला पंचायत सदस्यों ने काम किया है, जिसका काम अंतिम छोर तक आप दिख रहा है। आप सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात आज विपक्ष के लोग कहते हैं, हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, हमने सरकार का काम उस गांव तक पहुंचाने का काम किया है। हमारा हर व्यक्ति, हमारा हर नेता उस गांव तक पहुंचता है, इसी को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आज तो आपको यहाँ पर बुलाया है, हमारा हर जनप्रतिनिधि हर गांव तक जाता है, वहाँ के दुख दर्द, वहाँ की समस्या समझता है। लेकिन विकास एक ऐसा पहिया है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अगर सोचेगा कि आज ये काम हो गया है, कल के दिन विकास अब की जरूरत नहीं है। आज हमने 10 सड़कें बनाई, कल के दिन 5 सड़कें बनाएंगे, 5 सड़कों में रिपेयरिंग की बात आएगी। आज 5-10 स्कूल बनाए, 5 स्कूल है, 5-10 साल पर रिपेयरिंग मांगेगी। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के लिए हम आज आपकी एक मांग को पूरी करेंगे, कल के दिन दूसरी मांग
खड़ी हो जाएगी, दूसरी मांग पूरी करेंगे, तीसरी मांग पूरी हो जाएगी। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार ने हर चीज कर दिया है, हम कभी नहीं कहेंगे। हम जरूर कहेंगे जो 5 साल पहले हम जनता के बीच में, आपके बीच में जिन वायदों को लेके आए थे, जो वायदे हमने किए थे, वो वायदे निश्चित तौर पर हमारी सरकार और आपके विधायक ने पूरा किया है। ये सबके संज्ञान में है। आज लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि इन 5 सालों पे एक ईंट नहीं लगी। मैं आपके हर संज्ञान में लाना चाहता हूँ। देश आजाद होने के बाद आपके यहाँ एक हॉस्पिटल की क्या दशा थी। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने हॉस्पिटल पे सब कुछ कर दिया है, लेकिन यहाँ की आवश्यकता के आधार पर, जिस आधार पर उच्चीकरण हुआ है, जो सुविधा आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की है, आपको एक्सरे की है, आपको अल्ट्रासाउंड की है, आपको कहने में ऑक्सीजन की है, वो चीजें हमने यहाँ पर उपलब्ध करवाई है और एक एक करके वहाँ उपलब्ध कराई है। जब इसी ब्लॉक में आपके 70 सालों में मात्र 5 इंटर कॉलेज हुआ करते थे। ये सबको भली बात है कि जब से मैं बना हूँ मैंने 7 इंटर कॉलेज यहाँ पर अतिरिक्त, मैं उंगली में आपको गिना दूंगा। जो सत्ता की बात आप करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आज शिक्षा के लिए हमने आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और काम किए हैं। चाहे मडवा का इंटर कॉलेज हो, चाहे रोसाल का इंटर कॉलेज हो, चाहे जानकी धार का इंटर कॉलेज हो, चाहे चंदेल का कन्या इंटर कॉलेज हो, चाहे गर्ल्स इंटर कॉलेज हो, और कहने का मतलब चाहे आपका निडल विविल का इंटर कॉलेज हो, चाहे सेव का इंटर कॉलेज हो। इससे पहले आपके विकास खंड में 70 सालों में मात्र 5 इंटर कॉलेज थे। इंटर कॉलेज, गर्ल इंटर कॉलेज, आपका पुल्ला और दिगाली चौड़ और मटलक केवल इंटर कॉलेज हुआ करते थे। जब से मैं विधायक बना हूँ उसके बाद मैंने 7 इंटर कॉलेज यहाँ पर खुलाए। क्या उन 7 इंटर कॉलेजों का फायदा वहाँ के बच्चों को नहीं मिलेगा? जो कि कहने का मतलब लोहाघाट शिक्षा के लिए आते थे, पुल्ला शिक्षा के लिए आते थे, दिगाली चौड़ शिक्षा के लिए आते थे। आज हमने वो काम करके लोगों को दिया है ताकि वहाँ के लोगों की आर्थिक मजबूती हो, वहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए बाहर न जाना पड़े, उस बच्ची को हाई स्कूल के बाद शिक्षा न छोड़ना पड़े। ये हमारी सोच थी, अब हमने उसको पूरा किया है। पुल्ला जैसा इंटर कॉलेज जहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे, सन 67 में इंटर कॉलेज खुला है, लेकिन वो आर्ट साइड में एक साइंस उसको कोई खुलवा नहीं पाया, और उस साइंस को भी हमने इंटर कॉलेज हमने पुल्ला करवाया। और लोग विभागों में रहे, मंत्री रहे, दुनिया भर की चीजें रहे, चुमेल और पुल्ला जैसे लोग जो 20 सालों से कृषि एजुकेशन की मांग करते थे, इंटर कॉलेज में कृषि होने चाहिए, वो भी मेरे कार्यकाल में मैंने उनको कृषि करा के दिया, जिसकी कृषि मंत्री होने के बाद भी पूरे प्रदेश में अपने विधानसभा में नहीं खोल पाए, वो मैंने दिया। आज कांग्रेस और भाजपा और नेतृत्व करने की क्षमता, उसमें अंतर आपको देखना होगा, उसमें कंपैरिजन आपको देखना होगा, किसने क्या काम कराए हैं वो देखना होगा। आज लोगों ने कहा हम लिफ्ट पेयजल योजना बनाएंगे, पंपिंग योजना बनाए, एक पंपिंग योजना कोई बना नहीं पाया। आज इन 5 सालों में मैंने 10 योजनाएं स्वीकृत की हैं, 3-4 में आप पानी पी रहे हैं, तो यहाँ का परमानेंट एक समाधान होगा। पर्यटन के तौर पे इस झील को हर बार हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट करके वोट मांगते थे। आज हमने 2 सालों के अंतर्गत उस झील को पूर्ण कराने का हमने काम किया है। आज जहाँ का जो नैनीताल और कौसानी का उत्तराखंड में जो अन्य क्षेत्रों में जाने वाला पर्यटन है, कल के दिन यहाँ पर झील बन जाएगी। अन्य जगह भी हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि छोटे छोटे पर्यटन स्थल जब यहाँ बनेंगे तो यहाँ पर्यटक लोग आएंगे, यहाँ नाव चलेंगे, 100-200 लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर्यटन आएंगे, आपकी आर्थिक मजबूती होगी, इन्वेस्टर आएगा, खर्चा करेगा, होटल चलेगा। हमने एक लंबी सोच के तहत ये काम हमने किए हैं। हमने एक ग्रास रूट से लेके ग्राम पंचायत से लेके जिले तक क्या क्या आवश्यकता है उन पर मंथन करने के बाद हमने काम किया है। शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए हमने कॉलेजों में पद सृजन कराए, ट्रेड खुलवाए, चाहे पार्टी हो चाहे डिग्री कॉलेज हो, उन पे हमने काम किया। आज सराउंडिंग की सभी सड़कों को
हॉट मिक्स बनाने का काम किया, जिससे यातायात की सुविधा आपके टाइम पे थी। मेरे को विधायक बनने से पहले मात्र 20 किलोमीटर तुम्हारे विधानसभा में हॉट मिक्स हुआ करता था। आज 150 किलोमीटर हॉट मिक्स है। वो टूटने का काम अलग बात है। 5 साल में कोई सड़कें टूटेंगे तो उसका रिप्लेसमेंट भी होगा, नया भी होगा। आज आपके यहाँ अगर 200 किलोमीटर सड़कें थी तो आज हजारों किलोमीटर सड़कें आपके बीच में है। आज केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम कांग्रेस के सरकार पे 8 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से पूरे देश में पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनती थी, आज 32-33 किलोमीटर पर डे के रेंज से बन रही है। क्या आपके चौगुना विकास नहीं हो रहा है? जहां तुम्हें 10 रुपए मिलते थे 50 रुपए में अंतर नहीं दिख रहा है। जहां 5 किलोमीटर सड़कें बनती थी वहां 30 किलोमीटर सड़कें बन रही है। यह अंतर आपको नहीं दिख रहा है? हर गांव के लोग इस पर आए हैं। हर गांव की स्थिति 5 साल पहले क्या थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ कर दिया है। जिस विश्वास और आशीर्वाद के साथ आपने मुझे भेजा, मैंने रात दिन एक करके इस विधानसभा को मॉडल बनाने का काम किया है। आज 5 साल में पहले 10 साल पहले यहाँ की क्राइम स्टोरी क्या थी, यहाँ का वातावरण क्या था, उसमें भी मैंने अंकुश लगाने का काम किया है। आज कोई भी क्राइम करने वाला व्यक्ति मेरे इर्द गिर्द घूमेगा नहीं। और वही लोग जब चुनाव आता है अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। आज लोग काम करने की बात 7-8 दल दावेदारी कर रहे हैं। यह इनका प्रजातांत्रिक अधिकार है, मैं इनका स्वागत करता हूं, लेकिन इनको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इतना काम किया है उसके सभी लोग बुराई कर रहे हैं। जो अन्य लोग दावेदार हैं उनकी कमियों को गिनाने का काम भी इनको है। आज स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने काम किया है उसको चुनना चाहिए। आज मैं अगर वोट मांगूंगा तो मेरिट के आधार पर वोट मांगने की बात करूंगा, कैंडिडेट के आधार पर वोट मांगने की बात करूंगा, विकास के तौर पे वोट मांगने की बात करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे 2 मौका दिया 3 मौके दे। मौके का सवाल नहीं है, मौका दिया जाता है विकास के लिए। अगर विकास मैंने कर रखा है तो मैं निश्चित तौर पर आपको आवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे तीसरा मौका मिलना चाहिए। एक बड़ी पावर इस क्षेत्र को मिलनी चाहिए। जो आपके आधे अधूरे काम है, जो स्तर आप अपने प्रदेश में मैंने बनाया है, देश में यहाँ के उत्तराखंड की पहचान बनाई है, इसको और मजबूती से साथ में। जिस पेड़ को आपने पाला पोसा, पानी दिया है, हरियाली की है, जो फल दे रहा है, जो बड़े स्तर पर फल देना है, उसका रखरखाव करने का काम भी यहाँ की जनता का है। जनता का है। अगर जनता उस पेड़ को साबुत बचाए रखेगी तो निश्चित तौर पर उस फल का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा, उस फल का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। एक एक फल के हकदार यहाँ की जनता होगी। ये मैं दावा आपके साथ करना चाहता हूँ, ये दावा आपके साथ करना चाहता हूँ। आज सवाल विधायक की प्रॉपर्टी की बात लोग करते हैं। जितनी पारदर्शिता मैंने रखी है, इन बिंदुओं को भी चुनाव में आना होगा। इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं रईस का बच्चा हूँ, मैं एक फौजी का बच्चा हूँ, गरीब का बच्चा हूँ, बहुत संघर्ष करके यहाँ पर आया हूँ, ईमानदारी करके आया हूँ। लेकिन मैं ये लोग आज सोशल मीडिया में कहते हैं कि भाई साहब उनने तो कोठी लगा ली। आपको पता होना चाहिए, जब मैं विधायक नहीं था तब मैं गाड़ी घोड़े वाला था, जब मैं विधायक नहीं था मैं कोठी वाला था, प्लॉट वाला था। मेरा तो अगर इनको पूछना चाहिए कि हल्द्वानी का क्यों बिक गया, हल्द्वानी की कोठी क्यों बिक गई। एक सामने में तुम्हें गृह क्षेत्र में मेरा अपना पीड़ा है कि मैं बाहर नहीं रहूंगा, अपने क्षेत्र में हल्द्वानी बेचने के बाद यहाँ लगाया ताकि मैं यहाँ का आदमी बनूं, यहाँ की पहचान बने, यहाँ का नेता के लोगों को एक आइडेंटिटी हो। यहाँ का नेता अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह सकता है तो यहाँ का अधिकारी भी यहाँ रहेगा, यहाँ का संपन्न अधिकारी भी रहेगा, तब यहाँ समाज अच्छा बैठेगा। मैं पलायन करके अगर बाहर चला जाऊं तो ये कोई अच्छी बात है? आज लोग पलायन की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि इस उत्तराखंड में 40% पलायन हो गया है। मैं उन रावत जी को भी एक
चुनौती देना चाहता हूं, पलायन का जिम्मेदार कौन है? जिसको उत्तराखंड ने 4-4 बार सांसद बनाया, 3-3 बार अल्मोड़ा क्षेत्र का सांसद बनाया, उसने उत्तराखंड पलायन जब कोई नेता नहीं होते थे उनको मौका दिया, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। आज उनकी विधानसभा रानीखेत में 40% पलायन हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आज हमारी विधानसभा ऐसी है जिसमें पलायन नहीं हुआ है। जब मैं पहली बार विधायक था तो यहाँ 88-87 हजार वोटर थे, दूसरी बार बना 96-97 हजार बने, आज तीसरी बार काउंटिंग कर लो 1,03,000 है। यहाँ पलायन हुआ है या रुके हैं? इनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मुद्दों के आधार पर हमारे कार्यकर्ताओं को गांव में जाना होगा। आपकी सरकार, आपके नेता ने काम किया है, आपको बैक फुट में आने की जरूरत नहीं है, आपने फ्रंट फुट में खेलना होगा। आपने काम किया है और इनसे पूछे आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए, आप पदों में रहे, आपने क्या काम किए। और आपसे पूछना होगा कि 5 साल में आज कह रहे हैं कि घर घर जाके हाथ जोड़ रहे हैं, हमें मौका दो। इनसे पूछना होगा जब 2 साल पहले कोरोना काल आया था, इनकी कहीं पर भी दूरबीन से भी तस्वीर ढूंढ लो नहीं मिलेगी। इस साल इनकी तस्वीर मिल रही है। ये तस्वीर आपके लिए नहीं, ये अपने लिए, ताकि चुनाव नजदीक है, अपने लिए आए हैं। ये अगर आपके लिए आते तो 2 साल पहले जब कोरोना आया था, हम जान जोखिम में डाल के गांव में सैनिटाइजर रख रहे थे, राशन बांट रहे थे, हॉस्पिटलों में जा रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। 1.5 साल पहले के पूरे सोशल मीडिया के डाटा उतार लो, जो आज जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं इनका चेहरा कहीं गाँव में नहीं था। आज रोज ढोल पीट के गांव गांव जा रहे हैं, विकास का ढोंग दर्श रहे हैं। और ये सब एक ही टीम है, एक ही थीम है। अगर इनको रात को देखोगे, दिन में अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, रात में एक होटल पे इनकी बैठक होती है। अगर आपको सच नहीं है तो मैं सोशल मीडिया में इनकी फोटो दिखा दूंगा। इनका एक ही मकसद है कि ईमानदारी करने वाला व्यक्ति कुर्सी से उतरे, तब हम बेईमानों की चलेगी। ये जनता कभी माफ नहीं करेगी, इससे सावधान रहने की जरूरत है। इनका एक ही मकसद है, पूरन सिंह, कोई भी इससे पहले नेता था, पूरन सिंह के आगे पीछे कहीं पर रिंग नहीं होता है, कहीं अप्रोच करने की जरूरत नहीं। सामाजिक कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता आपके विधायक के साथ मिल सकता है, पहुंच सकता है। ये जितने भी नेता रहे हैं, ये वीआईपी कल्चर के नेता रहे हैं, चाहे कोई अध्यक्ष रहा, कोई विधायक रहा, गनरों पे लेके घूमना, अपने कार्यकर्ताओं का घेरा बनाया, तब वहां पर प्रवेश होता था। आपके विधायक को भी गनर मिलता है। आपने कहीं समाज में मेरा गनर देखा? आपने क्या? मेरे को भी प्रोटोकॉल मिलता है। क्या प्रोटोकॉल देखा? क्या कभी हमने अपने घर में आने से कहा कि आप किसी नेता को लेके आना? हमारे यहाँ एक अंतिम छोर का व्यक्ति भी आया, उसकी बात भी सुनी, नेता आया, उसकी बात भी सुनी, बुजुर्ग आया, उसकी बात भी सुनी, माता आई, उनकी बात सुनी, बहनें आई, उनकी बात सुनी। लेकिन इतना नहीं कहा कि सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं कहा। थोड़ा नेता के गुण हमने नहीं सीखे। हमने जो होना था उसके लिए आश्वासन दिया, जो नहीं था उसके लिए हमने कभी आश्वासन नहीं दिया। वो नाराज होके जल्दी विधायक जी ने ना कह दी है करके नाराज भी लोग होते होंगे। अब लोग कुछ मुझे ऐसे पाठ पढ़ा रहे हैं, विधायक जी आप थोड़ा नरम हो जाओ, झूठ बोलना सीख जाओ, तो आपके बराबर नेता कौन है? क्या मैं अपने 4 चरित्र बदल दूं वोट के लिए? मैं झूठ बोलूं? ये जनता चाहती है क्या? जनता चाहेगी मैं झूठ बोलूं? नहीं। तो मैं अपनी आइडेंटिटी जो है, जो मेरी पहचान है, कि जो कहता है वो करता है, तो उस पर मैं फेर बदल नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये वायदा मैं आपसे कर रहा हूं। आपको पहचानना होगा, समझना होगा। जो भी नेता आपके गांव पे आ जा रहे हैं उनके बारे में समझना होगा, चुनाव मेरिट के आधार पर करना होगा। मैं कहता हूं कि इधर पर 10 बच्चे किसी के लिए टेस्ट दे रहे हैं और केवल पोस्ट एक है, ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं। उसका सिलेक्शन होशियार बच्चे का होना चाहिए, जो काफी में कुछ नहीं लिखा है उसका होना चाहिए। ये मैं जनता से जवाब चाहता हूं। यही राजनीति में है, जिसने
हर जगह कुछ लिखा है, हर जगह कुछ पहचान बनाई है, हर जगह वायदे पूरे करे हैं। जिनकी किताब काफी ब्लैंक है, उन पे आप अगर विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पे ये क्षेत्र विकास की ओर जो बढ़ रहा है उसमें ब्रेक लगेगा। इस ब्रेक लगाने के लिए ये एक साजिश के तहत खेल है। कुछ लोग कह रहे हैं दो लोगों को अपने गांव से होटलों में बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आपके गांव में वोट कितने? वो कह रहा है हमारे पास 200 वोट है, 125 वोट कैसे मिलेंगे? वो कह रहे हैं 125 तो नहीं मिलेंगे साहब, 50 मिलेंगे। वो कह रहा है 50,000 दी जाएगी। तो साहब इतने में तो नहीं होगा, हम वोट जिता देंगे, हमें तो 5 लाख चाहिए। ये बोली गांव की लग रही है दो लोगों को। अगर जिस गांव की बोली और जिस गांव के 2 कार्यकर्ता उस गांव से वोट दिलाकर उस नेता को जिताएंगे, क्या वहां पर विकास होगा? ये समय नहीं होगा। ऐसे लोग गांव में आएंगे, वही कह रहे हैं पूरन सिंह ने कुछ नहीं किया, उसको आईना दिखाने का काम किया आपने। मैं ऐसा विधायक हूं प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जो हर पंचवर्षीय में अपना श्वेत पत्र जारी करता है। मैंने काम किया है इस गांव में, ये किया है, नहीं किया है, ये किया है। वो पर्चे आपके गांव में चिपकने शुरू हो गए हैं। हम कहीं पर भाषण देने से पहले गलत तथ्यों के आधार पर किताब देख के भाषण देने वाले नहीं है। हमने एक एक चीज पढ़ी है, एक एक चीज के बारे में जानते हैं कि कौन सी योजना कहां पर है। अगर कोई आदमी आज बता दे कि कौन सी सड़क, वो मैं यहां से बता सकता हूं ये सड़क यहां बनी है। हमें पूरी प्राथमिकता से पता है कि कहां आ गया है परीक्षा का समय। लोग आपके क्षेत्र में वोटों के खातिर आ रहे हैं, नोटों के खातिर आ रहे हैं, बोली लगा रहे हैं कि इस बूथ में कैसे जीता जाए। अपने कार्यकर्ता और ईमानदार जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बूथ जीता जाएगा काम के बदले, बूथ जीता जाएगा नेता के बदले, बूथ जीता जाएगा कैरेक्टर के बदले, बूथ जीता जाएगा वायदे के बदले। इन मिशन को लेके आपको चलना है। आज इस प्रदेश में इतना अच्छा काम अपने दामी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आप भली भांति जानते हैं। हर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर विभाग को छुआ जा रहा है। चाहे डेयरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को छुआ जा रहा है। रोजगार देने की कोशिश आपको की जा रही है और ऐसे नेताओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो ज्यादा न कहते हुए तमाम बिंदु आ गए हैं। अगर आगे को कोरोना काल नहीं हुआ तो नॉमिनेशन के दिन बहुत बड़ी भीड़ होगी। उन मुद्दों को लोगों के बीच में हम रखेंगे। उनको सब बातें आज की अन्य कार्यक्रम भी है। आज का कार्यक्रम इतना ही था कि अपने प्रदेश सरकार ने जो 5 सालों में किया है उसका लेखा जोखा जनता के बीच में रखना, पारदर्शिता रखना, हमारे सरकार ने क्या क्या किया है आप तक पहुंचाना, उसके पंपलेट भी हमारी सरकारी मशीनरी जन सेवा में बिल्कुल दृढ़ता से साथ काम कर रही है। आपके साथ कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है। कोरोना काल पे भी इन कर्मचारियों ने अपना अच्छा सपोर्ट दिया है। सब जगह होते हैं गलत आदमी राजनीति में भी होते हैं, गलत आदमी शिक्षा में भी होंगे, ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे, सब जगह होता है। कुछ गलत आदमियों के कारण कहीं बाधा भी आती है, अच्छे आदमियों के कारण रास्ता खुद भी बनता है। जब अच्छे आदमी होंगे, अच्छे लीडरशिप होंगे, आज जैसे मोदी जी से जो लीडरशिप है तो हर व्यक्ति कहता है आपके विदेशों में मान्यता बढ़ चुकी। तो भाई प्रधानमंत्री तो हमारे देश के तमाम रहे, मान्यता आज ही क्यों बढ़ी? तो इसके बारे में चिंतन और मंथन करने की जरूरत है कि आज हमारी लीडरशिप में विल पावर है, काम करने की क्षमता है, ईमानदारी है, नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए वहां पहुंचा। अब नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होगी तो भाई कौन पूछेगा? आज आपकी बात को हम ढंग से विधानसभा में नहीं उठा पाएंगे तो हम काम की खाक आशा रखेंगे।
कहीं आपकी बात को दमदार तरीके से उठाना होगा, आपकी समस्या बता के ज्वलंत समस्या बतानी होगी, अधिकारियों के कान खड़े होने होंगे ताकि वो बेबस हो कि इनका समाधान करना है। नहीं तो ये विधानसभा में हल्ला कर सकता है, विधानसभा के बाहर हल्ला कर सकता है, सड़क में हल्ला कर सकता है, अधिकारियों को घेर सकता है। ऐसा नेतृत्व क्षमता आपके नेता पे होनी चाहिए, तभी आपका विकास होगा। मैं आज विधायक के रूप में 10 साल रहा, 12 साल जिला पंचायत रहा, क्षेत्र पंचायत रहा, 5 साल सहकारी समिति का चेयरमैन रहा। इतने लंबे समय तक मैं ये नहीं कहता हूं मैं बहुत बड़े पदों में गया हूं, मेरा राजनीतिक कार्य इन उत्तराखंड में अगर कंपैरिजन जोड़ा जाए छोटे बड़े, किसी को मौका मिल गया डायरेक्ट मंत्री बनने का, किसी को मुख्यमंत्री बनने का, उसका भाग्य का खेल है, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, 30 साल 3 दशक राजनीतिक अनुभव उससे ज्यादा हो गया है। सन 88 में, उसके बाद भी मैंने स्टार्टिंग में भी एक सामाजिक बुराई लेके एक युवक मंगल दल बनाया था, अगर लोगों को याद होगा। 88 में एक युवक मंगल दल के माध्यम से मैंने जो नौसादर की शराब घर घर गुड़ की बनती थी, जिनके हमारे युवा बच्चे जो भर्ती होने जाते थे बर्बाद होते थे, फेफड़े जल के उनकी अल्पायु में मृत्यु होती थी, उस संघर्ष करके आज पूरे जिले में कहीं पर भी वो नौसादर की कच्ची शराब नहीं बनती है। उस बुराई को हमने मिटाया, जिसके शाम के टाइम पे घर पे झगड़े होते थे, खाना लोग अच्छी तरह से नहीं खाते थे, वो सामाजिक बुराई को हमने खत्म किया। फिर उसके बाद सहकारी समिति में रहे तो लोगों को कोऑपरेटिव की जानकारी दी, एक छोटी सी समिति थी, उसमें भी हमने जन भावना के लेके काम किया। जब 96 में जिला पंचायत पंचायती राज एक्ट 1973 एक्ट नया बना उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत, पिथौरागढ़ में आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत का मौका दिया और उसी टाइम मुझे क्षेत्र पंचायत झलान देव से भी निर्विरोध बना था। मैंने एक जगह से रिजाइन किया था, 2 जगह से सुन के आया था और उसके बाद लगातार संघर्ष किया। एक पंचायत के रूप में लोगों को पहचान दी और उस पहचान और उस संघर्ष का परिणाम है जनता ने एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी स्वीकारता दी। इस जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने संघर्ष किया, ईमानदारी की, उसको आपने विधानसभा मेरे को भेजा, तो इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। आज यह विकास कार्य अगर हुए हैं तो इसका श्रेय आपको जाता है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। आपने मेरे को भेजा था विकास करेगा, मैंने विकास की कोशिश की और मैं कितना सफल रहा असफल रहा ये जनता के हाथ में है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहूंगा कि इसका जो भी इस क्षेत्र के विकास का काम हुआ है, इसको मॉडल विधानसभा बनाने का काम किया है और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष की जो ताकत दी है, उसके लिए ये ताकत आपकी है। इसका श्रेय भी आपको जाता है, विकास करने का भी श्रेय आपको जाता है। आप मुझे ये ड्यूटी नहीं देते, अन्य अगर कोई होता तो फिर 10 साल ये और ठगा रहता, लेकिन आपने पहचान की और कहा देखा कि ये व्यक्ति काम करेगा, मुझे भेजा, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। अगर यहाँ भी जो भी विकास कार्य हुए आपकी बदौलत हुआ है, मैं अंतम अपनी वाणी विराम देने से पहले कहूँगा, जिस पेड़ को आपने सिंचा है, जिस पेड़ में आज फल आ रहे हैं, उस पेड़ को आप कैसा चाहते हैं, आप पे ये निर्भर है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।